मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला हे राजा हमके जवानी में। ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के चारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बांध लिहनी प्रीत तोहर ओढ़नी के छोर में, बांध लिहनी प्रीत तोहर ओढ़नी के छोर में, बस गईला बन के कजरा अखियाँ के कोर में, ना जाने जादू कैसन यार हो गए, बलमुआ हो सजनवा हो, बलमुआ हो तोहरे से प्यार हो गए। भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक तहलका मचाने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी श्वेता वर्मा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आप सबको, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। चलिए, आप गायकी की दुनिया में गई थी लेकिन गायकी नहीं कर पाई। 40-50 गाने गाए लेकिन लोग पसंद नहीं कर पाए। हाँ। उसके बाद से आपने तमाम सैकड़ों फिल्म कर लिया। जी। उसके बाद से फिल्म के माध्यम से आपको ज़्यादातर लोग जाने। जी, बस ये मतलब आप सबकी दुआ आशीर्वाद है कि मैं आज एक्टिंग करके कुछ लोग मुझे जानते हैं और मुझे उनका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। सवालों का दौर शुरू हो उससे पहले मैं चाहूँगा एक प्यारा सा कोई गाना। हाँ ज़रूर। एक भोजपुरी ही, क्योंकि हम भोजपुरी वाले हैं। मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला हे राजा हमके जवानी में। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा गाना गा लेते हैं फिर भी लोग आपके गानों को उस वक्त में पसंद नहीं कर पाए। हाँ वो है, होता है ना, थोड़ा मसाला मिर्च ये सब चाहिए ना, जो चाहिए वो आप नहीं दे पाए। नहीं, मैं नहीं दे सकती इसलिए। बट ठीक है ना, सब एक जैसे हो जाएंगे तो कुछ अलग तो होना चाहिए। अलग हाँ, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताने का प्रयास करें, कहाँ से शुरुआत की और आज आप करोड़ों दिलों पे राज कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहती थी। मैं आई थी सिंगर बनने ही, और घर वाले भी मुझे इसलिए सोच के भेजे थे कि चलो ठीक है जाओ सिंगिंग करो, उसमें कुछ नाम करो। बट जब मैं एक हमारी यहाँ मुजफ्फरपुर में अपने शहर में ही यहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा था, तो मैं कलर्स एकेडमी में थी, तो वहाँ से हम 7-8 लोग गए सिंगिंग के लिए ऑडिशन देने। बाद में पता लगा वहाँ पे एक्टिंग और डांसिंग के लिए वो लोग ऑडिशन कर रहे थे, बट उनको शायद मेरा लुक अच्छा लगा। उन लोगों ने बोला कि भैया वो जो येलो सूट में लड़की आई है उसको रोक के रखना। तो सब मेरे साथ ही चले गए, मैं रुकी रही। उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। मैंने क्लियरली बता दिया कि सर मैंने कोई मतलब कभी एक्टिंग की नहीं है, कैमरा नहीं देखा, कुछ भी नहीं, शूटिंग नहीं देखी। तो उन लोगों ने मुझे मतलब वर्कशॉप दी, सिखाया, काम सिखाया। जितेंद्र सुमन जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था। और एकलव्य जी थे, वो एकादश पंकज जी, वो प्रोड्यूसर थे हमारी फिल्म के। भौजी से आइल बहार पिक्चर का नाम था, जो रिलीज़ नहीं हुई पता नहीं किसी कारण से। और वैसे ही धीरे धीरे चलता गया और मैं बढ़ती चली गई। भोजपुरी में जो आपकी फिल्में आई, सबसे पहली कौन सी फिल्म थी? सबसे पहली फिल्म थी मेरी जो वो थी हमार हीरो रंगबाज बाप, जो थिएटर में आई थी। मतलब उस टाइम पे मेरी पहली रिलीज़ फिल्म। और फिर वहीं से कुछ लोगों ने मुझे देखा एडिटिंग टेबल पे, उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो फिर मैंने मैथिली फ़िल्में की, जैसे हीरो तो और दीवाना, हाफ मर्डर, ललका पाग, ये सब जो अच्छी फ़िल्में थी मैथिली की। फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे करते करते फिर भोजपुरी में एंटर किया, तो छोटी छोटी फ़िल्में की, फिर धीरे धीरे करते करते अब
जो भी आप सबके मैम, आपने आशीर्वाद से। छोटे बड़े स्टारों के साथ काम कर लिया, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किन के साथ काम करके लगा? मेल में या फीमेल में? मेल में ही बता दीजिए। दिनेश जी, निरहुआ। फीमेल में? फीमेल में अगर कहूँ तो आम्रपाली दुबे। आम्रपाली। हाँ। अच्छा, जब आपने इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा, आगे बढ़ा, तो क्या सोचे थे कि हम सिंगिंग की दुनिया में जा रहे हैं लेकिन एक्टिंग की दुनिया में इतना नहीं आगे नहीं चले नहीं नहीं, जाएंगे? ये तो मेरे लिए मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ और उसकी रोटी खा रही हूँ। ये मतलब मेरे खानदान में किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसे कभी कर पाऊँगी। हिंदी गाने का भी आपने कहा, आपके कई इंटरव्यू में हमने देखा है, बड़ा ही शौक से हिंदी गाने गाती है। एक हिंदी गाना सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाना चाहूँगी। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि चारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। थैंक यू। अच्छा, चलिए, इतना अच्छा गाना गा रही है लेकिन आपके गाने लोग पसंद नहीं कर पाए, लेकिन एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद की। बिल्कुल, बिल्कुल, एक कड़वा सवाल रहेगा, आमतौर पे भोजपुरी इंडस्ट्री में नई नई जो लड़कियां आती है, वो जब काम कर लेती है तो ये आरोप लगाती है कि हमारे साथ डायरेक्टर ने गलत किया, प्रोड्यूसर ने गलत किया। आपके साथ कभी ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच बताऊं तो जो मतलब मुझे कभी इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। जी। मैं मतलब क्या ना कि मैं मैरिड हूँ और जब मैं आई थी तभी से मतलब मेरे शुरू की फिल्मों में हस्बैंड साथ जाते थे, तो मुझे कभी इन चीज़ों से लड़ना नहीं पड़ा। और पता नहीं लड़कियां क्या कहती हैं नहीं कहती, वो तो परमात्मा जाने, उनकी आत्मा जाने। मुझे लगता है जो चीज़ें मर्जी से हैं उसको बाद में अगर आप गलत वे में आप पेश करोगे तो वो गलत चीज़ है। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, सीधी सी बात है। आप अपनी मर्ज़ी से जाते हो, आपका एक अच्छा रिलेशन होता है, फिर आप आगे बढ़ते हो रिश्ते में, उसको फिर बाद में गलत तरीके से पेश किया जाता है, जो मुझे लगता है। ऐसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। बिना मर्जी के कोई कुछ हाँ, नहीं कोई करता। कुछ नहीं करता। ये सब बेमतलब की बकवास बातें हैं। आपने सैकड़ों फिल्म किया है, मैं चाहूँगा किसी एक फिल्म का कुछ डायलॉग बताना चाहेंगे? डायलॉग तो मेरा क्या ना, अभी जितनी फिल्में मेरी चल रही है सब में लड़ाई झगड़ा ही होता है। आपको भी पता होगा आजकल मैं लड़ाकन हो गई हूँ। बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगे? मतलब अब लड़ाई वाली क्या बातें करूँ, थोड़ा कहीं तो अच्छा रहने दीजिए मुझे। एक दो लाइन बता दीजिए किसी फिल्म। जैसे रिंकू भारती मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, जी। तो उसके साथ जो मेरी नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो पिक्चर में हम दिखाते हैं, वैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसी के साथ मैंने जो सीन्स किए हैं उसी में कुछ, जैसे क्या बोलूँ, अभी आप कुछ मेरे से सवाल करो, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ ऐसा। क्योंकि वो नोक झोंक वाली चीज़ें ना, वो काउंटर जाता है, तब मज़ा आता सामने है। अगला व्यक्ति रहता हाँ, है। वो अगर कुछ बोल रहा है तो फिर मैं उसको ऐसे तन के जवाब दे सकती हूँ। बट ऐसे तो मैं यही हूँ ना, ऐसे साधारण कॉटन साड़ी यही सब है। एकदम सिंपल से। बस साधारण जीवन, कोई तामा जमा नहीं। चलिए, कोई एक और गाना सुनाना चाहेंगे भोजपुरी? भोजपुरी? जी। बांध लिहनी प्रीत तोहर ओढ़नी के छोर में, बांध लिहनी प्रीत तोहर ओढ़नी के छोर में, बस गइल बन के कजरा अखियाँ के कोर में, ना जाने जादू कैसन यार हो गए, बलमुआ हो सजनवा हो, बलमुआ हो तोहरे से प्यार हो गए। थैंक यू सो सच में मच। बहुत अच्छे आप गाना गाते हैं। अंत में वीडियो को खत्म करेंगे, दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस दर्शकों से यही कहना है कि आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही मुझे काम मिलता रहे। आप दुआ करें, आप देखते रहें, मुझे पसंद करते रहें। और हाँ, इस चैनल को भी क्या है, बीबी बिहार को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलिए, खैर अब इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है और क्या है। आप सब लोग भली भांति जानते होइएगा, करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। हमने तमाम मुद्दों पे बात किया। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।